हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जामताड़ा चौकीदार भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी से रिलेटेड एक और वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे कि डीसी मैम ने चौकीदार भर्ती के लिए क्या प्रतिक्रिया दी है। मतलब कि कल जो हम लोग वहाँ पे गए थे, कम से कम 50-60 लड़का, तो जो हमने एप्लीकेशन फ़ाइल किया वहाँ पे और हमने जो बात रखा मीडिया के सामने, तो उसके बाद मीडिया से डीसी मैम ने भी बात किया और सारी जो भी हमारी समस्या थी उनके बारे में बात किया। तो इसमें क्या हमारी समस्या हल हुई है कि नहीं हुई है, क्या बात रखा गया है, अब क्या होगा, इसके बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम वीडियो का स्टार्टिंग इसी से करेंगे कि डीसी मैम ने किन किन सवालों के जवाब दिए। जैसे कि पहला सवाल ये था कि परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर, मतलब जो डीसी मैम से सवाल पूछा गया उसमें डीसी मैम ने कहा कि किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, परीक्षा पूरी तरह नियमानुसार ली गई है। प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर प्रिंटिंग और कोषागार में सुरक्षित रखने तक की पूरी प्रक्रिया समिति के नियमानुसार 25 अप्रैल को पूरी हुई और 27 अप्रैल को परीक्षा केंद्रों तक पेट्रोलिंग मजिस्ट्री को की निगरानी में पहुंचाया गया। ये मतलब जो परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर जो सवाल पूछा गया था मीडिया के द्वारा, उसके जवाब में डीसी मैम ने बताया है। उसके बाद जो दूसरा सवाल था और उसमें था कि प्रश्न पत्र लीक पर जो मैम से सवाल पूछा गया, उसमें उन्होंने बताया कि 14 और 15 अप्रैल को त्रिस्तरीय समिति को बंद लिफाफे में प्रश्न पत्र दिया गया। उन्होंने बताया कि जो प्रश्न पत्र था वो सील्ड दिया गया था, जिसे 25 अप्रैल को 10 लोगों की उपस्थिति में खोला गया। तो ये किस लिए खोला गया था? क्योंकि जो प्रश्न पत्र में कुछ करंट अफेयर ऐड करने थे और भी कुछ ऐसे प्रश्न ऐड करने थे, उसी के लिए इसको खोला गया था। और इस प्रक्रिया को पूरी वीडियोग्राफी की गई है, ऐसा डीसी मैम ने बताया। परीक्षा भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ली गई थी, ऐसा बताया गया। जबकि कुछ कुछ केंद्रों से ऐसा, मतलब वहाँ के कैंडिडेट से हमें पता चल रहा है कि जो परीक्षा केंद्र था कहीं कहीं पे ऐसा हुआ है कि एक दूसरे से पूछ के लिखना, ऐसा भी हुआ है। तो और यहाँ पे जो डीसी मैम ने बताया कि सीसीटीवी के निगरानी में किया गया था, वीडियोग्राफी भी सब चीज़ का हुआ है। और लास्ट में बताया कि अभ्यर्थी किसी भी बहकावे में ना आए। और जो एक और सवाल था कि परीक्षा के दिन रिजल्ट को लेकर, मतलब कि इस सवाल का ये मतलब है कि जो रिजल्ट है वो परीक्षा जिस दिन हुआ उसी दिन कैसे आ सकता है इतना फास्ट। मतलब इसके लिए जो सवाल उठाया गया मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को परीक्षा समाप्त होने के बाद देर रात तक, लगभग कि उन्होंने कहा कि लगभग 2 बजे रात तक उन लोगों ने इस मतलब ये जो रिजल्ट के लिए काम किया और मार्कशीट को स्कैन किया। उसके बाद यह फाइनल रिजल्ट नहीं था। इन्होंने बताया कि ये जो रिजल्ट है ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये मतलब एक मार्कशीट की तरह इसको जारी किया गया, जिससे हमें अपना अपना मार्क्स देखने को मिल रहा है। लिखित परीक्षा का अंतिम परिणाम पूर्व निर्धारित तिथि जो कि 5 तारीख रखा गया है, उसी में मैम ने बताया कि उसी दिन को रिजल्ट मतलब दिया जाएगा। और उसके बाद शारीरिक परीक्षा जो भी है वो होगा। उसके बाद जो मैडम से पूछा गया कि दावा आपत्ति और तकनीकी गड़बड़ी के जो प्रश्न थे उनका जवाब जैसे कि मैम ने दिया। उन्होंने बताया कि एक प्रश्न का उत्तर जो गलत था, जो जो कि वही 13 नंबर प्रश्न का बात हो रहा है, जिसमें कि 2003 होगा कि 2004 होगा। तो उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल को जो दावा आपत्ति का जो डेट रखा गया था, उसमें इस क्वेश्चन के बारे में उन्होंने एक कमेटी बना करके उसके ऊपर कई मतलब बड़े जो जानकार है उनसे एक कमेटी बना करके इस प्रश्न के जो भी चर्चा करना था वो चर्चा हुआ। और उसमें उन्होंने पाया कि इसमें ये जो प्रश्न है उसका आंसर 2004 ही होगा। ऐसा अभी डीसी मैम ने बताया कि इसका आंसर जो है वो 2004 ही होगा, 2003 नहीं होगा। ये अभी जो फिलहाल ये जानकारी हमें पता चल रही है मीडिया के थ्रू। एक और जो हमारा कंप्लेंट था, जो कि वही जो 695 सीरियल नंबर वाला और जो 704 सीरियल नंबर वाला जो था, उसमें जो त्रुटि हुआ था कि किसी का 10 नंबर बढ़ रहा है तो किसी का 9 नंबर बढ़ रहा है, किसी का 10 नंबर घट रहा है, ऐसा कुछ था। तो मैम ने बताया कि वो जो 695 और 704 वाला था, उनमें से मतलब किसी ने एक ने वो जो जब हम लोग को आंसर शीट दिया गया था उसमें जो रोल नंबर जो लिखना था उसमें, तो वो इन दोनों में से किसी ने वो रोल नंबर गलत लिखा है, इसीलिए टेक्निकली वो गलत मतलब मार्कशीट उसका मार्क्स दिया गया था। जैसे 10 नंबर जो बढ़ा है उसका, वो थोड़ा टेक्निकल उसमें गड़बड़ी के कारण जो 10 नंबर बढ़ा है और 9 नंबर घटा है, क्योंकि इन लोगों ने जो है, इन लोगों में से किसी एक ने वो जो रोल नंबर था वो गलत लिखा था, इसीलिए वो बढ़ गया। तो मैम ने ये भी मीडिया में बताया कि उसको सुधार किया जाएगा और जो उन लोगों का जो सही मार्क्स है उसी को दिया जाएगा उन लोगों को सामने बुला के। तो मैम ने ऐसा बताया। अब हम लोगों ने जो एप्लीकेशन फाइल किया है उसका अब क्या होता है उसके बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। जैसे और फिर एक और क्वेश्चन था कि आगे की चयन प्रक्रिया के संदर्भ में जो डीसी मैम से पूछा गया कि अब क्या होगा आगे का। तो उन्होंने बताया कि जैसे 5 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद 13 से लेकर 16 तारीख तक 4 दिन जो है वो दौड़ की प्रक्रिया चलेगा, मतलब दौड़ होगा 4 दिन। उसके बाद जो दौड़ का रिजल्ट है वो 19 तारीख को आएगा। जो दौड़ का रिजल्ट है वो 19 तारीख को दिया जाएगा। उसके बाद बताया कि फिर मेडिकल जाँच के लिए चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है, जिसका नंबर अच्छा है, जिसको पता है कि हाँ उसका दौड़ में कुछ मतलब उसका दौड़ भी पास हो सकता है, तो वो ये चरित्र प्रमाण पत्र अपना बनवा ले जिसके पास नहीं है। और उन्होंने फिर बताया कि जमा होने के बाद अंतिम परिणाम मतलब जो फाइनल रिजल्ट है वो 21 तारीख को प्रकाशित किया जाएगा।
तो ये जानकारी अभी डीसी मैम से हमें मिली है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण हम लोगों का सवाल है कि जो ये जो 13 नंबर वाला क्वेश्चन था उसका क्या होगा, तो उसका अभी जो मीडिया के हवाले से हमें पता चल रहा है, जो मीडिया में डीसी मैम ने बोला है कि उसका जो आंसर होगा वो 2004 ही होगा। इसमें अब देखते हैं कि क्या होता है। हम लोगों ने जो एप्लीकेशन फ़ाइल किया है उसको अब क्या किया जाता है इसके बारे में तो अभी सटीक कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैम ने मीडिया पर 2004 ही इसका आंसर बताया। उन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी बनाई थी जिसमें विशेषज्ञों से बात करके इसका आंसर चेंज किया गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। एक और बात हमें यहाँ पे पता चला कि मैम ने एक वीडियो में कहा कि 1/3 बच्चों को बुलाया जाएगा जैसे कि 1:3 बच्चों को। तो ये अगर हुआ ऐसा तो जो एग्ज़ाम में जितने कैंडिडेट बैठे थे, एग्ज़ाम में जो रिजल्ट का वो जो लिस्ट है उसमें लगभग 4552 बच्चे हैं। तो इसका अगर 1/3 निकाला जाए तो 1500 समथिंग बन रहा है। तो उस हिसाब से हो सकता है कि दौड़ के लिए 1500 बच्चों को बुलाया जाए, जो कि हमने कट ऑफ जो तैयार किया था उसमें हमने जो डाटा लिया था वो 3 गुना लिया, 3 गुना हो रहा था 1062 ऐसा कुछ हो रहा था। जो कि अब अगर 1/3 अगर जितना कैंडिडेट बैठा था उसका अगर 1/3 लिया जाए तो उस हिसाब से 1500 बच्चों को बुलाया जा सकता है। ये सिर्फ एक अंदाज़ा है कि मतलब एक नोटिस में भी मैंने देखा है कि ये 1/3 वहाँ पे लिखा हुआ था, तो उस हिसाब से अगर बुलाया जाए तो हो सकता है कि 1500 बच्चों को दौड़ के लिए बुलाया जा सकता है। अब क्या होता है इसके लिए 5 तारीख का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 5 तारीख हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से कटअप तैयार किया गया है। बाकी की जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलेगी, और आगे अगर कुछ किया जाएगा, अगर फिर से डीसी ऑफिस जाना पड़े हम लोगों को, तो उसके लिए चैनल में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका अभी क्या होता है उसके बारे में अभी कुछ सटीक जानकारी नहीं मिली है। उसके लिए हमें इंतज़ार ही करना है बस। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।